नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद में, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं दिल से और रियल स्टोरीज से। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी के बारे में जिसके सपने भी मीठे हैं और मेहनत भी। आज हमारे साथ है मिस प्रियंका, फाउंडर ऑफ डॉ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच अनुष्का फॉर हैविंग मी हियर। जिन्होंने डॉ को सिर्फ बेक नहीं किया है बल्कि ड्रीम्स, कंसिस्टेंसी और करेज से उसे शेप भी दिया है, फ्रॉम पैशन टू परफेक्शन। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। मैम, यू आर जस्ट 23 years old, विच इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। ये बेकरी स्टार्टअप का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया, और क्या जब ये आइडिया आया तो आपकी फैमिली का आपको इमीडिएट सपोर्ट मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो डोनीवर्स प्लान नहीं था, ये बहुत ही रैंडम अनप्लान चीज़ थी, मैं कह सकती हूँ। एक दिन बस क्या हुआ कि मुझे डोनट्स खाने थे, बहुत ऑनेस्ट रहूँ तो मुझे डोनट्स खाने थे, और वाराणसी में कहीं भी ऐसे डोनट्स नहीं मिलते थे जो फ्लफ़ी हों, जो सॉफ्ट हो, जिसकी टॉपिंग अलग हो। वही स्प्रिंकल वाले डार्क डोनट्स, डार्क चॉकलेट डोनट्स ही अवेलेबल थे पूरे वाराणसी में। तो वाराणसी में कहीं भी वैसे डोनट्स नहीं मिलते थे। और जब ऐसा होता है ना कि आजकल इंस्टाग्राम को या गूगल को या किसी भी चीज़ को पता चल जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ चाहिए, तो बॉम्बेलिनीज़ बड़ी ट्रेंडिंग थी। अभी 1 साल पहले तो मेरी पूरी फीड बॉम्बेलिनी से भर गई। अब जिनको नहीं पता है, मैं बॉम्बेलिनीज़ का बता दूँ, वो सेंटर फिल डोनट्स होते, बन्स होते हैं जिसमें अलग अलग फिलिंग होती है। तो वो वाराणसी में तो कहीं नहीं मिलने थे, कहीं भी नहीं मिलने थे। तो जब इंस्टाग्राम ने इतना दिखा दिया, सब कुछ हो गया, और जब इतना इंस्टेंटली मन किया खाने का और पता चला कि वाराणसी में कहीं नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक पेज है, फूड ब्लॉगिंग पेज, बनारसी डुओ नाम से। तो मैंने उस पर जस्ट रैंडम स्टोरी डाली कि आई एम बेकिंग दिस, जिसको चाहिए दे कैन ऑर्डर। तो कहीं भी बॉम्बेलिनीज़ वाराणसी में तो अवेलेबल नहीं थी। तो उससे डोनीवर्स नाम भी डिसाइड नहीं हुआ था, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। तो मैंने अपने फूड ब्लॉगिंग पेज पे बस एक स्टोरी डाली कि आई एम बेकिंग बॉम्बेलिनीज़ या डोनट्स, जिसको ऑर्डर करना है कर सकता था। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं बस अपने लिए बेक करी थी। तो मैंने स्टोरी ऐसे ही डाल दी कि चलो देखते, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो बेक करके खा रही हूँ, क्योंकि वाराणसी में तो नहीं मिलने वाले। तो एक स्टोरी बढ़ी और इंस्टेंटली 1 घंटे के अंदर ही मुझे अपने ही ब्लॉगिंग पेज से एक कस्टमर का मैसेज आ गया। वो मेरे फर्स्ट कस्टमर थे, और वो बिना किसी डोनीवर्स पेज बने और बिना किसी चीज़, मतलब ऐसा मेरे पास कुछ भी पेज नहीं था, कुछ भी प्लानिंग नहीं था। वो रैंडम कस्टमर मेरे पास आया कि अच्छा ये अवेलेबल है, तो आप मुझे भेज सकते हो कल। और उस टाइम ना मैं अपना CS इंटरमीडिएट में थी, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अर्न वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे पास पॉकेट मनी आती थी मुझे घर से, मेरे पास आखिरी के कह सकते हैं कि 800 रुपीज़ थे। तो मैं रात में 8 बज रहा था, मेरे को याद होगा अगर, तो 8 बज रहा था, मैं गई, अपना सारा चॉकलेट का सामान लेकर के आई, अपना डो प्रिपेयर करने के लिए जो भी आइटम लगते हैं वो लेकर के आई, और मैंने उसको रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में प्रिपेयर करी। क्योंकि बॉम्बेलिनीज़ बनना ना, प्रोसेस उसका थोड़ा लंबा होता है, आपको डो को प्रूफिंग के लिए 5 से 6 घंटा देना पड़ता है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, डो नीडिंग बड़ी टेक्निक लगती है, बड़ी साइंस लगती है, सब कुछ। तो ऐसे ऐसे करके रात के 10 से 1 बजे के बीच में वो पूरी प्रिपरेशन हुआ कि हाँ सुबह ऑर्डर जाना है। जब घर वालों को बताया तो उनको लगा कि यार ऐसे ही कुछ शौकिया कर रही है, बेकिंग वेकिंग तो सब आजकल होम बेकर तो हर दूसरा बंदा होता है। तो उन्होंने भी बड़ा लाइटली लिया कि हाँ चलो वो बेकिंग हो रही है, क्या हो जाएगा। तो ऐसे करके तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर चला गया। अब पेरेंट्स के सपोर्ट पे आओ, तो मैं कहूँ तो जहाँ मैं अभी हूँ, और अगर आप लोग के साथ भी बैठी हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे पेरेंट्स ना हमेशा से वैसे थे कि उन्होंने कभी किसी चीज़ में रोका टोका नहीं। दे वर स्कैर्ड कि सबके पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों का फ्यूचर सेफ रहना चाहिए, है ना, कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, थोड़ा सेफ हो। अगर बच्चा कर रहा है तो उस चीज़ में सिक्योरिटी, तो सबको पेरेंट्स को वो सिक्योरिटी चाहिए फ्यूचर के लिए। मेरे भी थे, बट उन्होंने कभी डाउट नहीं किया हमारे, मतलब मैं और मेरा भाई, तो उन्होंने दोनों को कभी डाउट नहीं किया कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो वो गलत हो सकता है। उन्होंने अपना फुल सपोर्ट, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन साइलेंट सपोर्टर्स हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आज भी देखूँ मैं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर, मेरे पापा, मेरा भाई, सब लोग डोनीवर्स, मतलब मेरा फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ हो गया। मैं कभी डोनीवर्स के लिए किसी से कोई भी हेल्प मांगूंगी, कोई मुझे नहीं कहता, नो मैटर क्या टाइम हो, उनका क्या इंपॉर्टेंट काम चल रहा हो, किसी ने भी मुझे कभी मना नहीं किया कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पीछे 5 लोगों की फैमिली है जो डोनीवर्स चला रही है, अभी चल रहा होगा किचन मेरा, मेरी मम्मी होंगी, मेरे पापा होंगे, सब लगे होंगे। तो हाँ, तो मेरे पेरेंट्स तो मेरे बिगेस्ट सपोर्टर है, और साइलेंट सपोर्टर है। वो कभी दिखाते नहीं कि आपका मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, कुछ खुशी होती है लेकिन सामने से दिखाना भी नहीं है। तो हाँ। ओके मैम, वो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ का जब आपको लगा कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, या ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है? मोमेंट में कहूँ तो अगर
अभी तो मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, सितंबर में आई कंप्लीटेड 1 ईयर। तो अब मैं अगर जब बताऊँ तो मेरे पास कस्टमर्स ऐसे आते हैं भदोही से, जो लोग वाराणसी आते हैं ना शॉपिंग करने, तो उनकी शॉपिंग लिस्ट में होता है कि डोनी वेस्ट के डेजर्ट्स लेके जाने हैं। कुछ मेरे रेगुलर कस्टमर ऐसे हैं कि वो हर सैटरडे या हर संडे या हर मंडे विजिट करेंगे, तो उनका मेरे पास पहले से टेक्स्ट आता है, मैम हम आज आ रहे हैं या तो चंदौली से या भदोही से या वाराणसी के आसपास की सिटी से, मैम हम आज आ रहे हैं, मेरा ये ऑर्डर, तो मुझे पता है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँ कि डेजर्ट्स को लेके ये तो कि डेजर्ट्स का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट के साथ आप डेजर्ट खाते हो, प्लस अगर डेजर्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स आ जाए तो जो आज की यंग मदर्स है वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को शुगर तो देना अलाउ नहीं करती, उसके साथ इतने केमिकल्स, इतने हार्मफुल कलर्स और इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स तो कोई नहीं सर्व करता। तो मेरा ये सीन था कि जब यंग मदर्स आती हैं और वो मेरे को पूछती हैं कि कुछ ऐसा है जो मेरे बेबी के लिए सेफ़ होगा और मैं उनको दे सकती हूँ, तो जब वो डेजर्ट्स लेके जाती हैं तो वो भी बहुत मेरे लिए एक ऐसी अचीवमेंट होती है कि हाँ यार, अगर वो अपने बच्चों को दे रही है और ये कह रही है कि मैं उनको शुगर नहीं देती बट मैं आपका डेजर्ट सेफली उनको दे सकती हूँ विदाउट एनी सेकेंड थाट, तो वो बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए। ओके मैम, वेल आई वॉज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो मैंने ये देखा कि इट इज़ क्लियरली मैंशनड नॉट ऑन स्विगी एंड जोमेटो, एंड ऑल्सो आप दिन के बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स लेते हो, तो इसके पीछे कोई प्लान, कोई रीज़न? जैसे कि मैंने अभी बोला कि बॉम्बिलिनीज़ को प्रूफ होने में बहुत टाइम लगता है, दो वी हैव एडेड बहुत सारे डेजर्ट्स अभी तो, लेकिन जो बॉम्बिलिनीज़ स्पेसिफिकली हम लोग सेम डे डिलीवर नहीं करते क्योंकि 5 से 6 घंटे का लंबा प्रोसेस है। और अगर आपको बॉम्बिलिनीज़ या डोनट इंस्टेंट मार्केट में मिल रहे हैं, या तो वो ब्रेड इम्प्रूवर या किसी भी आर्टिफिशियल एजेंट से प्रूफ किए गए हैं उसको सॉफ्ट या जो भी बनाने के लिए, तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नेचुरल प्रोसेस से उसको बनाती हूँ, तो वो उतना टाइम लग जाता है। तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप मुझे अभी ऑर्डर दो और आपको इंस्टेंटली मिल जाए। प्लस स्विगी एंड जोमेटो या किसी भी थर्ड पार्टी पे, थर्ड मीडिया को इन्वॉल्व करने का पर्पज़ ये भी था कि पहला तो मेरा ऑडियंस से मेरा कनेक्ट हट जाता, आपको नहीं पता चलता कि आप अपनी ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करें। मैं चाहती थी कि मैं अपनी पर्सनली कस्टमर्स को या ऑडियंस को डील करूँ, उनके अच्छे या बुरे रिव्यूज़ खुद जानूँ, खुद समझूँ, उनकी नीड्स खुद समझूँ। चौथी बात ये कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं ये थर्ड पार्टी ऐप्स, बहुत ज़्यादा कमीशन होता है। अगर आपको कोई खाना 150 का इधर मिल रहा है तो वो ऑनलाइन जाकर के 300 हो जाता है, प्लस उसमें टैक्सेस और बाकी चीज़ें। टैक्स फिर भी समझ में आता है बट उनका जो कमीशन होता है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कुछ ऐसी है क्योंकि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हूँ, तो प्राइसिंग वैसे ही बढ़ गई। अगर मैं वहाँ लिस्ट करूँगी तो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मुझे अच्छा भी खिलाना है और मुझे ये भी नहीं करना है कि मैं इंस्टेंट दूँ, और क्वालिटी, अब मेन पर्पस ये था कि मुझे अपनी क्वालिटी नहीं ख़राब करनी थी, क्योंकि वहाँ अगर बल्क प्रोड्यूस करूँगी तो मेरा स्केल पे तो फोकस था ही नहीं। मेरा स्केल पे फोकस नहीं है, मेरा अभी फ़िलहाल सिर्फ क्वालिटी पे फोकस है कि मैं थोड़ा खिलाऊँ बट अच्छा खिलाऊँ। ओके मैम, अगर हम फ्यूचर की बात करें, लाइक आज से कुछ साल बाद, तो डॉनिवर्स को लेके आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स क्या हैं? फ़िलहाल शॉर्ट टर्म अगर अभी बोलूँ, करेंटली अभी जो मैं प्लान करूँ, मेरा ये कि अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया से लेकर के किचन तक सब कुछ मैं अकेले हैंडल करती हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं अभी एक ऐसी टीम बनाऊँ, छोटी टीम बनाऊँ, कोर टीम बनाऊँ, जो मेरी ऑडियंस को जल्दी रिप्लाई दे पाए, लोगों को वेट नहीं करना पड़े। तो ये एक अच्छा पार्ट हो जाए कि बहुत सारे लोग पिस्ड ऑफ रहते हैं कि आप जल्दी मैसेज नहीं देखती, आप जल्दी रिप्लाई नहीं देती। जो मेरी ऑडियंस देख रही है उनको पता होगा कि ये तो बहुत हमारे पार्ट पर थोड़ा सा वो है। तो फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी ऐसी टीम हो जाए जो हमारा ये जो किचन है, हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनको अच्छे से डील करें। फ्यूचर प्लान्स देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है अभी, गोइंग विद द फ्लो, लेकिन हाँ एक सेंट्रल किचन हो जहाँ से हम वाराणसी में अलग अलग जगह ऑपरेट कर पाएँ। तो फ़िलहाल ये चीज़ हमने सोची है। ओके मैम, अगर आप, जैसे हम सबका एक कंफर्ट फूड होता है, तो अगर आपसे मैं आपका कंफर्ट फूड पूछूं, वो भी आपकी ही बनाई हुई एक डेज़र्ट, और आप अपनी लाइफ जर्नी को एक डेज़र्ट का नाम देना चाहो, तो फिर वो क्या होगा? ऑफ कोर्स बॉम्बिलिनीज़, क्योंकि भाई जैसे बॉम्बिलिनीज़ को टेयर करते हो और अंदर से बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, तो वैसे ही अगर आप मुझे देखोगे ना तो मैं ऐसे बहुत शांत हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन ऐसे ही मेरा सोशल मीडिया या कैमरा ऑन होता है तो फिर मैं अपने सारे इमोशंस या सारी चीज़ें बोल देती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ। तो मैं ऑन कैमरा बहुत ही ज़्यादा बजी हूँ, बट ऑफ कैमरा मैं उतनी ही ज़्यादा शांत हूँ। जैसे लगता है ना कि बॉम्बिलिनीज़ का होता है ना कि ऊपर से तो बहुत लगता है कि अरे यार ये तो प्लेन है, सिंपल है, उसको टीयर करो तो इतना सारा कुछ बाहर निकलता है। तो हाँ, कह सकते हैं। ओके मैम, फाइनली सनबीम वुमेंस कॉलेज की गर्ल्स के लिए आपका एक हार्टफेल्ट सा मैसेज। Okay, to every young girl watching this, it's just a message कि भाई start slow, start messy, start scared, but start करो, क्योंकि
एग्जीक्यूशन करोगे तभी तो पता चलेगा. प्लानिंग करते रह जाओगे, तुम कितनी भी प्लानिंग करो तुम्हें नहीं पता होगा कि आगे आने वाले ऑड्स क्या है. तो अगर आप एग्जीक्यूट करते हो आपके लिए रास्ता खुलता जाता है, आपको प्रॉब्लम समझ आती जाती है और फिर बूम हो गया. तो जस्ट स्टार्ट. Thank you so much, ma'am. Let's do a rapid fire round. Chocolate glaze or classic Of sugar? course, chocolate glaze. Early morning baking or late night creativity? I'm not a late night person, early morning baking. Home kitchen या dream cafe space? होम किचन कंफर्ट है बट कैफ़े नहीं चाहिए फिलहाल, सेंट्रल किचन चाहिए. Okay. One word to describe your Doniverse. माई सेफ प्लेस, माई होम. If not baking, then what? Of course, eating, exploring and blogging. A dessert that defines you. Bombellinis, I said right. One word for Banaras as a business city. बहुत अंडररेटेड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ है. तो अगर बनारस में कोई भी बिजनेस है तो वो एक्सेल होने के बहुत अच्छे चांस है. Dream collaboration. दैट्स अ सीक्रेट. अभी रहने देते हैं उसको, हम बाद में रिवील करेंगे. वो Okay. आपको दिख जाएगा. Insta DM orders या फिर walk-in customers. फिलहाल तो इंस्टा डीएम पे वर्क कर रहे हैं बट वन डे फॉर श्योर वॉकिंग ऑर्डर्स. Thank you so much, ma'am, for sharing your journey so beautifully. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आज की ये कन्वर्सेशन सिर्फ डोनट्स या डेजर्ट्स के बारे में नहीं थी. ये था मेहनत और सपनों का एक मीठा सा रिमाइंडर टू ऑल द यंग वंस लिसनिंग. अगर एट द एज ऑफ 23 प्रियंका मैम अपना डोनिवर्स बना सकती हैं तो आप भी अपना यूनिवर्स बना सकते हो, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग से ज़्यादा परफेक्ट करेज इंपॉर्टेंट है. ये था आज का संवाद और मैं हूँ आपकी होस्ट अनुष्का त्रिपाठी. मिलते हैं अगली कहानी के साथ. तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप बिलीविंग. थैंक यू एंड जय हिंद.